पूछता है आज तक आखिर आतंक कब तक। 9/11 अमेरिका, उसके बाद आतंक पर शिकंजा कसने में वो कामयाब रहे। ऐसा कई देशों में हो पाया है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। आखिर वजह क्या है, इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच आइए आपको सीधे दिखाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी ने बात की है सुमेध सिंह सैनी साहब से, पंजाब के डीजीपी से। वो बता रहे हैं कि न सिर्फ चीन के बने हुए हथियार थे उनके पास, बल्कि जीपीएस भी उनके पास था, जिसके जरिए वो कहां जा रहे थे उन्हें जानकारी थी। आपको सुनाएंगे हम ये एक्सक्लूसिव बातचीत, लेकिन उससे पहले हमने दिखाया आपको किस तरह से ऑपरेशन खत्म होने के बाद उससे पहले की तस्वीरें देखिए। गोलीबारी जब हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। किस तरह से अलग अलग जगहों से निशाना साधा जा रहा था आतंकियों पर, हैंड ग्रेनेड से उन पर हमला किया जा रहा था। आखिरकार सब दीनानगर थाने में ऑपरेशन खत्म हो गया है। पंजाब पुलिस ने एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से बहुत ही बढ़िया काम किया है। डीजीपी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका तजुर्बा रहा है। पहले भी आप इस तरह के कई ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। सैनी साहब, ये बताइए कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन? पंजाब पुलिस के जवानों ने, अफसरों ने ये तीनों आतंकी जो है इनको मार दिया है। आगे तहकीकात चल रही है। सर, ये बताइए कि इसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने आपके पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं? हमारे 4 कोलीग्स मार्टिर हुए हैं, एसपी साहब हुए हैं, 3 होमगार्ड के जवान हुए हैं। थैंक यू। और इनकी तफ्तीश हुई है सर, ये मरने वाले आतंकी कहाँ के थे, कौन लोग हैं अभी तक? वो भी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से कोई बात हुई अभी तक आपकी? जो उचित बात है वो होती रहती है। तो पंजाब के पुलिस के डीजीपी तो ये पंजाब पुलिस की तरफ से डीजीपी की बात आपने सुनी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सवाल उस सियासत पर है जो आज सुबह से ही इस पर जारी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार अब मैं आपके पास प्रताप सिंह बाजवा साहब, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बाजवा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। आज सुबह से ही आपकी एक कोशिश है कि पंजाब में हालात ऐसे हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन दरअसल इस समस्या को बड़ी तस्वीर में देखना जरूरी है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं आतंकी तो ये बहुत बड़ा खतरा है बाजवा साहब हिंदुस्तान के लिए। ये बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं होता, ये सारे देश के खिलाफ होता है। बिल्कुल। और आज की ये पैनल डिस्कशन में मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि इसमें कसूर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं समझता हूं कि टाइम आ चुका है, सारा का सारा देश, प्रधानमंत्री इनके साथ है। हम ये चाहते हैं कि जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन से पहले किए थे कि जब पाकिस्तान कोई ऐसा काम करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज सारा देश इस बात की उम्मीद करता है कि वो जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था आज पूरा करें। जैसे जनरल बख्शी जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि आप जहां भी माइंस ले करने की जरूरत है आप माइंस ले कीजिए, जहां भी और फोर्सेस की जरूरत है, इंटेलिजेंस को आपने और मजबूत करना है, आपके ऑपरेटर्स को उसको मजबूत कीजिए। आज टाइम इधर किंतु परंतु करने का नहीं है, आज टाइम इधर सियासत करने का नहीं है। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये किसी एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं, ये किसी एक सियासी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ना एक सूबे की लड़ाई है। सो इस लड़ाई में हम सारे के सारे अपने देशवासियों के साथ हैं। और मैं सबसे पहले इधर मुबारकबाद उन जवानों को देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी महान कुर्बानियां देकर अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखा है और आज ये जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे उनको नाकाम किया है। बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड जरा सुना देते हैं वो सियासत जो इस वक्त बलविंदर सिंह भुंडर साहब की भी पार्टी कर रही है। प्रकाश सिंह बादल ने भी सीधे सीधे केंद्र पर हमला किया है। एक बार पहले दिखा देते हैं कि किस तरह की सियासत हो रही है इस पर, और ये सब कुछ तब जबकि हमले
ये मैंने सिर्फ इसलिए सुना है बाजवा साहब कि आप भी देख लें कि इस देश की संसद में आज किस तरह की गूंज सुनाई दे रही थी। अच्छा है आप अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस के और आप इतने सधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये वक्त है जब देश को एक साथ होकर लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है और किस तरह की आज आवाजें उठ रही थी संसद में, वो हमने दर्शकों को सुना दिया है ताकि दिखावा ना रहे, सबको पता रहे कौन क्या कर रहा है। बिट्टा साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपने भी आतंकवाद को बहुत करीब से देखा झेला है। सियासत है जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों में ऐसे वक्त पर हम आतंकवाद के खिलाफ इतने सॉफ्ट नजर आते हैं। हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया। सबसे बड़ा कारण है हमारी राजनीति की गिरावट जो मैं इतने सालों से देख रहा हूं। आज आपने बिल्कुल देखा भी प्रताप बाजवा जी ने क्या बोला, अगर यही भाषा का इस्तेमाल हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां शुरू कर दें। जनरल बख्शी जी की बात को कैशव जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक एक पॉइंट को कैसे लिया। अगर इन चीजों की तरफ हम डिस्कशन करें, पार्टी ये ना हो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई, ये संकल्प लेना पड़ेगा जिस तरीके से पंजाब को हमने ठीक करने के लिए कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई ने मौत का कफन बांध के पंजाब में आतंकवाद का सफाया कर दिया था, वो आज हालात हमें बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मेनन को फांसी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति को बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहे मेनन को फांसी नहीं होगी। दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया, केजरीवाल ने क्यों उसको पंजाब में भेजा, अब पंजाब में उसको पैरोल पे छोड़ने की क्यों तैयारी हो रही है। सरदार बेअंत सिंह जी के कातिल राजवाना हमारा, उनको फांसी से फंदे से क्यों रोका गया। अगर हम आतंकवादी जो बेगुनाहों का खून करते हैं, हजारों लोगों को बॉम्बे 1993 में बम्बों से उड़ा देते हैं, आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग बड़े बड़े एडवोकेट डिस्कशन पे आ जाते हैं। ये शर्मनाक है, फांसी की सजा माफ ये शर्मनाक है कि ऐसे वक्त पर उस इंसाफ को लोग भूल जाते हैं जो बिल्कुल जो पीड़ितों के परिवार हैं उनको वो भूल जाते हैं। बिल्कुल जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों का दर्द भुला देते हैं और ये पूरी कहानी पूरी बहस कहीं और ले। मैं आऊंगी सर आपके पास, बिट्टा साहब मैं लौटूंगी। बिट्टा साहब मेरी बात सुनिए, जल्दी से। टेररिस्ट विक्टिम फैमिलियों को बिल्कुल नहीं पूछते कि आपकी राय क्या है। जो आतंकवादी बेगुनाहों का खून करते हैं उनके लिए बड़े बड़े चैनलों पे आके डिस्कशन पे आके कहते हैं इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेल में बंद कर दिया जाए? ये सब होते हुए हम जीरो टॉलरेंस की कल्पना नहीं कर सकते इस देश में। ये सब होते हुए जीरो टॉलरेंस की कल्पना नहीं कर सकते। सिपाल सिंह साहब, क्योंकि आपका पूरा अनुभव रहा है पंजाब का, इसलिए मैं मानती हूं कि इस विषय पर आपसे बेहतर कोई जानकारी नहीं दे सकता। अगर संक्षिप्त में आप बता सकें इस ऑपरेशन के बारे में और कितना बड़ा ये खतरा दिखाई देता है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, रवि नदी है जो बिल्कुल ऐसे बहती है हिंदुस्तान से, एक बार पाकिस्तान में जाती है फिर लौटती है, वहां पर कोई भी फेंसिंग नहीं है। कितना खतरनाक ये हो सकता है अगर इस तरह का ट्रेंड हो, और कैसे हिंदुस्तान को उसको रोकना पड़ेगा? मैं बड़े ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ तौर पे आपको बताऊं कि हमारा हमेशा एक्शन जो होता है ना, जो सोचते हैं रिएक्शन में होता है, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं होता। ये बदकिस्मती है इस देश की। जब भी एक्शन होता है तो हम कहते हैं इसका मुकाबला करके इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये है वो है, सब कुछ करते हैं। रावी नदी तो कब से बह रही है, ये भी हमें मालूम है कि उस एरिया में फेंसिंग प्रॉपर नहीं है। ये भी हमें मालूम है कि रावी के जो वहाँ पे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स से टेररिस्ट आते जाते हैं। तो हमने पहले नहीं कभी सोचा कि उसको माइनिंग कर दिया जाए, जो सोचते रहते हैं। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है आपस में, दूसरी बात आप ये कहते हैं कि हाँ जी उसका उन्होंने मार दिया, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ इस विक्ट्री नहीं है। आप इस विक्ट्री में, इस विक्ट्री नहीं मैं समझता हूँ, ये डिफीट है। डिफीट इनटू विक्ट्री वाली बात करिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो मसला था वो फदाइन थे, वो आए यहाँ मरने के लिए। क्योंकि जब वो आए, अगर उन्हें वापस जाना होता तो 2-4 को मार के किसी भी हाईवे में आए थे वापस चल जाते, दौड़ जाते। वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में बैठकर मारकर अंदर एंट्रेंच होकर वो मुकाबला करते हैं। उनको मालूम है कि हम 3 आदमी हैं, बार 500, 700, 1000 आर्मी वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे, तो मरना तो है। लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उनका ऑब्जेक्टिव ये था
कि हम इंटरनेशनल फोरम पे और आपको दे हैव जस्ट पुट अ स्नूक थंब, आपने क्या कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, और कम से कम इसके बाद भी हम नींद से जागेंगे तो कम से कम जागेंगे तो एक आई विटनेस का अभी मैं करवाता हूं पानी पियो एक सेकंड 24 घंटे भूखा है ना अभी। हाँ जी सर, हमने चलाई है, कार्बन की गोली चलाई सर, हमने 4-5 फायर किए हमने भी, उसका जवाब दिया है। उनका होलिया कैसा था? तो कितने होलिया थे, कितने लोग थे? एक सर सरदार था, एक मोना था। एक सरदार था इनमें से? हाँ। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे लोग? बात वो कहते हैं हमारी समझ में उसकी बात नहीं आई, पता नहीं हिंदी बोले पंजाबी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जैसे जी थोड़ा बताएंगे, एक आपने क्या सरदार था, कहाँ सरदार के बारे में थोड़ा सा? नहीं सर, नहीं मालूम जी। अच्छा, किस तरह के हथियार थे उनके पास? हथियार थे क्या थे? किस यूनिफॉर्म में? कपड़े किस तरह के पहने थे? ड्रेस? सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में थे। कोई नहीं, आप आराम कीजिए क्योंकि आप पूरा दिन यहाँ से रहे हैं। आपको डर लग रहा है? आपको इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? प्लीज कंफ्यूज अच्छा एक मिनट थोड़ा पानी पीना, तो 24 घंटे दे रहे हो अंदर पानी, तो प्लीज आराम से करवा लेंगे, मैं पानी लगा आराम से इन पर इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये वो होमगार्ड हैं जो उस वक्त अंदर मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, जाहिर तौर पर और भी जानकारी उनसे बाद में लेंगे। जयचंद इनका नाम बताया जा रहा है, जिस तरह की जानकारी आ रही है। संबित पात्रा हमारे साथ बने हुए, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन संबित पात्रा जी जल्दी से आपके पास आते हुए, जी बड़ी तस्वीर दिख रही है और ये प्रोएक्टिव नहीं है। बहुत बड़ी बात शिवपाल सिंह साहब ने कही है, रवि नदी आज से नहीं सदियों से बहती है। तो आप और आपके साथ बलविंदर सिंह साहब, आप लोग तय कर लीजिए कि सरहद का हिसाब कौन करेगा, फेंसिंग वहां पर किसको करानी चाहिए, किसको प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि वो कहते हैं आप कहेंगे कि अब देखते हैं, ये तो राज्य है उधर। नहीं, इसमें तो मैं कहूंगा हम, चाहे कोई भी हो, इसमें हम सब मिलके अगर ठीक करेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो हमारे देश के ऊपर आंख उठा के भी देखने का कितने प्रयास और आतंकी हमले होने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आतंकी हमले इस सरजमीन पर नहीं होने देंगे। मुझे अच्छा लगा कि आज प्रताप सिंह बाजवा, जिनके साथ हम बहुत डिबेट्स करते हैं, आज हम लोग सब एक लाइन पे, एक पेज पे खड़े होके इस बात में हम कह रहे हैं। अच्छा होता अगर संसद में भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता और सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर पहले आतंकवाद का मुकाबला करते, बाद में अपना हिसाब करते। ये दुखद हो जाता है जब हम राजनीतिक पार्टी पहले राजनीतिक हिसाब करने लगते हैं, बाद में आतंकवाद से जुड़ते हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है बाजवा साहब से, आपने जैसा व्यवहार किया, आप प्लीज अपने कांग्रेस को कन्वे करिए कि जब आतंकवाद हमला हो रहा था 10 बजे आपके कद्दावर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पूरा मामला 10 बजे चल रहा था, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा संबित पात्रा जी, ये जवाब उनसे लेंगे। और डॉक्टर जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, आपके पास भी मैं आना चाहती हूँ एक कमेंट के लिए, फौरन लौट। सबसे पहले आपके पास आते हुए जीडी बख्शी साहब, ये बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पंजाब की, राजस्थान, बाड़मेर, इन तमाम जगहों पर पहले भी बात होती रही है, कच्छ, गुजरात, ये पूरा जो बेल्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर है, बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकता है अगर हम ऐसे ही नींद में सोए रहे। देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये जो है, हमको अपनी बॉर्डर सुरक्षा को एक बार फिर से इस तंत्र को देखना होगा। अभी कश्मीर से कच्छ तक हमने जो है सुरक्षा फेंस बना दिया है, लेकिन देखिए जो भी सुरक्षा फेंस आप बनाएं उसमें कुछ खामियां होती हैं, और हमारी खामियां ये हैं कि इस सुरक्षा फेंस के अंदर जो भी नदियां और नाले भारतवर्ष से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, वहां उनके आसपास बहुत गैप्स हैं, और इन गैप्स का फायदा उठाकर उनको खत्म करना बहुत जरूरी पाकिस्तानी टेररिस्ट अंदर आ रहे हैं, इनको सील करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे जरूरी प्लीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक हम टेररिज्म के लिहाज में केवल कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, अपने ही देश में रक्षात्मक कार्रवाई करते आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि अगर आप वाकई इसको रोकना चाहते हैं, आपको प्रीएम्प्टिव होना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी। ठीक है संबित पात्रा, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं 4 लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी का पाकिस्तान को संदेश भेजता हूं हमारे स्वतंत्रता को लेकर। हमारे स्वतंत्रता को मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने को जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल है, उस मोल को न भूलो।
पाकिस्तान से ये कहना होगा हमें कि आप इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और हिंदुस्तान इससे सहेगा नहीं। बिल्कुल, आपकी इसी के बात के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। पंजाब को ये जो हमला है ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी संदेश साफ है, चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। आप देखते रहिए आज तक।